Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 6. काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि चैप्टर आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता क्या है, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या था? असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले ट्रेडिशनल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। बिल्डिंग तो साफ समझ आ रहा है ना आपके लिए। असेट है, असेट ट्रेडिशनल अप्रोच में किस में जाते हैं? रियल में। परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, ये आपके लिए एक्सपेंसेस और इनकम है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सारा खर्चा और एक्सपेंस किस में जाता है? थर्ड वाले में, दैट इज नॉमिनल। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक का फिक्स डिपॉजिट कराना। देखो, पहली बात, अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट बोलते हो, आप उसको असेट मान सकते हो और उसको रियल में भी लिख सकते हो, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन हर जगह आंसर में क्या किया इन्होंने, बैंक को जब पर्सनल माना, तो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट भी कराया हुआ है ना, उसको भी ये लोग पर्सनल मान के चल रहे हैं। ठीक है, रेंट, रेंट क्या है आपके लिए? खर्चा है, खर्चा नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किस में आता है? पर्सनल के अंदर 3 था, आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आ जाता है वो किस में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, कैश तो आपका असेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। एडजस्टेड परचेजेस होता क्या है? इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हुआ हुआ रहता है, ये अभी रेलिवेंट नहीं है, आगे जब इसका प्रॉपर आएगा क्वेश्चन जो भी, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि एडजस्टेड परचेजेस एक तरीके से आपका परचेज के जैसा ही है। परचेज आपके लिए खर्चा है, ये नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपके लिए हमेशा से एक असेट रहा है, तो वो जाएगा रियल में। इन्वेस्टमेंट असेट है, रियल में जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पैसा मिलना है ना, किससे मिलेगा? कोई इंसान से मिलेगा, इंसान पर्सनल अकाउंट है। जीएसटी पेबल, आपको पेमेंट करना है जीएसटी टू द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को पेमेंट करना है, कौन है वो लोग? इंसान ही तो है, किस में जाएगा? पर्सनल में। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है, इसीलिए वो जाएगा नॉमिनल। बैड डेट्स भी आपके लिए नुकसान या खर्चा हो रहा है, वो भी जाएगा आपका इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल और ड्राइंग्स, ये दोनों आपका पर्सनल अकाउंट में जो रिप्रेजेंटेटिव वाला पार्ट आता है ना, उसका है, तो इसीलिए हम लोग इसको डाल देंगे पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट आपको रिसीव करना है, आपके लिए असेट है। ठीक है, लेकिन आपको किसी इंसान से ना रिसीव करना, किसी आदमी से मिलना है ना पैसे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाया इन्होंने? पर्सनल में डाल दिया। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, याद है? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब किस में था? पर्सनल में था, ये जाएगा पर्सनल में। सिमिलरली प्रीपेड सैलरी भी पर्सनल में जाएगा। नाउ, बैड डेट्स आपने रिकवर किया, जब बैड डेट्स हुआ था तो आपको नुकसान हुआ था, खर्चा था आपके लिए, तो जब आपने बैड डेट्स रिकवर किया तो आपके लिए कमाई है, इसीलिए ये जाएगा नॉमिनल में। क्लियर? डेप्रिसिएशन क्या होता है? असेट की वैल्यू का गिरना। ठीक है, मशीन, प्लांट्स, ये सब बिल्डिंग का वैल्यू का गिरना, ये खर्चा आपके लिए, ये भी जाएगा नॉमिनल में। अब पर्सनल इनकम टैक्स आपके लिए ड्राइंग्स होता है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये आपका पर्सनल खर्चा है। ठीक है, तो ये आपके लिए ड्राइंग्स का पार्ट है, और ड्राइंग्स हमेशा पर्सनल का पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको पर्सनल में डालते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो ने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से अब जो आंसर लिखा है, जो 5 हेड्स पढ़ा था ना हमने, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, वो प्रॉपर बाइफिकेशन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, सेल्स आपके लिए इनकम है। क्योंकि तो सिंपल है, बैंक में आपका डिपॉजिट है तो आपके लिए एसेट हुआ ना। रेंट का खर्चा आपके लिए एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग, आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, आपके लिए लाइबिलिटी। कैश आपके लिए हमेशा ही एसेट रहेगा। एडजस्टेड परचेजेस खर्चा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके लिए एसेट है। ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स
जो भी डेटर्स है वो आपको फ्यूचर में पैसे आके देगा, इसीलिए ये भी आपके लिए असेट हुआ। जीएसटी पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना है। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है। बैड डेट्स भी आपका नुकसान हुआ या खर्चा हुआ। कैपिटल तो कैपिटल का ही पार्ट होता है, ड्राइंग्स भी मेरा कैपिटल का पार्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया, इट मीन्स कि आपने पैसे तो रिसीव कर लिया, लेकिन अब आप पे बोझ है ना कि आपको देना पड़ेगा, सर्विसेज या बिल्डिंग दे के रखना पड़ेगा, ऐसा। तो इसे हम लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, आपने पहले से ही सैलरी का पेमेंट कर दिया है, तो आपके लिए पहले से पेमेंट करना बहुत अच्छा है, असेट है। लेकिन अगर आपने पहले से रिसीव कर लिया तो आपके लिए बोझ बनने लगता है वो चीज़, ठीक है। इसीलिए प्रीपेड सैलरी को हम अपना असेट मानेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम, रेवेन्यू या गेन का पार्ट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पर्सनल इनकम टैक्स आपका ड्राइंग्स का पार्ट है, और ड्राइंग्स तो कैपिटल में ही आते हैं, इसीलिए ये कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 6 तो काफ़ी छोटा सा ही था, फटक से जल्दी ही ख़त्म हो गया। अब इलस्ट्रेशन 7 से आएगा प्रॉपर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? इलस्ट्रेशन 7 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।